दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने 2013 में केदारनाथ में आई आपदा की जो याद थी वो ताज़ा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में इस समय जो प्राकृतिक आपदा आई है उसने चारों ओर बर्बादी और विनाश मचा दिया है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में आपदा से 4000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। इसमें 1200 से ज़्यादा जो सड़कें थी वो ध्वस्त हो चुकी हैं और 500 से ज़्यादा मकान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है इसके सामने हर कोई बेबस है। लेकिन क्या ये जो प्राकृतिक आपदा है सिर्फ इसका कारण प्रकृति है या हम इंसान भी? तो दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें काफ़ी हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोस्तों हम अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं लेते हैं। 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उससे भी हमने कोई ख़ास सीख नहीं ली। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों इस समय भीषण जो आपदा आ रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हज़ारों करोड़ का नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश को। वहाँ की जो विद्युत परियोजनाएं थी वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो दोस्तों, क्या आखिर इतना कुछ होने के बाद भी हर साल बरसात में ये आपदाएं आती हैं, फिर भी हम कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाते इस ओर? जो ये आपदाएं आती हैं क्यों इसमें इतना बड़ा नुकसान होता है, क्यों हम नुकसान को कम नहीं कर सकते? हम मानते हैं कि प्रकृति के सामने सब बेबस हैं, लेकिन जो पुरानी आपदाएं हैं इनसे हम सीख क्यों नहीं लेते? अभी आप देख लीजिए, पहाड़ों में मसूरी में जगह जगह भूस्खलन हो जाता है। अभी हाल ही में एक पूरा का पूरा जो मसूरी में एक पुस्ता था पूरा धर के गिर गया। कारण मसूरी में जो अब इस समय जो होटल इंडस्ट्री है वो लगातार निर्माण कर रही है, नए होटल्स बन रहे हैं। क्यों? और मसूरी जो एक पहाड़ है दोस्तों, वो अंधाधुंध जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है होटलों का, रिजॉर्ट्स का, उसका ये लोड उठा नहीं पा रहा है। और मसूरी में भी अब ये घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इस लेवल का जो नुकसान हुआ आखिर हुआ क्यों है? तो दोस्तों, इसकी जड़ में हम जाएँ तो वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है और पहाड़ में होड़ मची हुई है लोगों को रिजॉर्ट बनाने की। बड़े बड़े जो होटल्स हैं ये बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहाड़ में जो निर्माण हो रहा है क्या ये पहाड़ को ध्यान में रख के हो रहा है? क्या कारण ये ध्यान नहीं देती हैं कि जो निर्माण हो रहा है वो क्या नियमों के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है? पहाड़ में लोग 6-6, 10-10 मंजिले होटल बने हुए हैं। क्या वो पहाड़ इस जो अनावश्यक जो लोड हमारे पहाड़ में पड़ रहा है क्या उसको संभालने के लायक है? नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो इन आपदाओं में भीषण त्रासदी का कारण बनते हैं। दोस्तों, 2013 की केदारनाथ आपदा से भी हमने सबक नहीं लिया और अंधाधुंध जो जंगलों की जो कटाई हो रही है ये भी इन आपदाओं का मुख्य कारण है। पहाड़ में जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और जो पेड़ पौधे हैं इन पहाड़ों में जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे उनके कारण अब भूस्खलन हो रहा है जगह जगह। पहाड़ों में जो सड़कों का 4 लेन 2 लेन जो सड़कें बन रही हैं ये भी इन आपदाओं में भीषण त्रासदी का कारण बन रही है। दोस्तों, पहाड़ों में निर्माण हो तो एक गाइडलाइन के तहत वहाँ निर्माण किया जाए। एनजीटी के जो नियम हैं उनका पालन करके निर्माण किया जाए। ये नहीं कि कोई भी अंधाधुंध वहाँ पे होटल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। और आप नीलकंठ जाएंगे ऋषिकेश से तो वहाँ इतने होटल्स बने हुए हैं, उनका कोई नियम कानून और पालन नहीं कर रहे हैं। जगह जगह 4-4 मंजिले होटल बने हुए हैं और सड़क किनारे पिलर्स पे उठा के लोगों ने होटल्स बना रखे हैं और उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। न जाने ये किसकी मिली भगत से ये काम चल रहा है। ऐसे ही हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ा खतरा यही जो अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पेड़ कट रहे हैं, वही कारण है दोस्तों। पहाड़ में जो आपदाएं आते हैं उसमें बड़े जान माल का नुकसान होता है। हिमाचल भी आज उसी मुहाने पे खड़ा है क्योंकि वहाँ जो निर्माण है वो अंधाधुंध चला और एक टूरिज़्म डेवलप करने के लिए वहाँ की सरकार ने भी काफ़ी हद तक उनको छूट दी। दोस्तों, अगर उत्तराखंड में भी जगह जगह यही हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड ऐसी आपदाओं में बड़े नुकसान से बचे तो हम सरकार को चाहिए कि जो भी निर्माण करे पहाड़ों में बहुत ही सोच समझ के करे, पूरा रिसर्च वर्क करके करे, एनजीटी के रूल फॉलो करके करे। अगर कहीं सुरंग भी बनती है तो उसका पूरा सर्वे होना चाहिए कि वो पहाड़ जहाँ पे सुरंग बन रही है क्या वो पहाड़ इस लायक है कि वो सुरंग का जो दबाव है वो झेल सके। तभी हमारे पहाड़ में दोस्तों आने वाले समय में आपदाएं कम होंगी, नहीं तो पूरा पहाड़ ऐसे ही दरकता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।